सीख लो हीट की सही पहचान। यदि आप अपने पशुओं को गाभिन ठहराना है, गाभिन ठहराने के लिए आप पशुओं की हीट की, जो आपका पशु हीट में रहता है, उसकी यदि सही पहचान कर लेंगे तो आप अपने पशुओं को बहुत ही जल्दी आप उन्हें गाभिन ठहरा सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उन्हें प्रॉपर हीट का पता नहीं रहता है, उसकी वजह से वह उनकी जिस प्रकार से एआई वह नेचुरल है कुछ इस तरह के समय में कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका पशु है वह गाभिन नहीं ठहर पाता। रही बात, उनको हीट का भी पता नहीं चलता है कि उनका पशु कब हीट में आया कब नहीं आया। तो आज की वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आप सीख जाएंगे कि आपका पशु हीट की कैसे पहचान कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका पशु 100% हीट में है और आप उसकी एआई व नेचुरल क्रॉस यानी काऊ पुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवा सकते हैं। पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका पशु जिस प्रकार से हीट में रहता है, कई बार यदि आपका पशु जिस प्रकार से यदि बोलता है, यानी आपका पशु बोल रहा है, तो आप जितने भी जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग वाले हैं वह आसानी से पहचान जाते हैं कि पशु हीट में है। क्योंकि जैसे पशु बोलना प्रारंभ करता है, ज़ोर ज़ोर से बोलता है, तो उस स्थिति में वह हीट में रहता है। किसी भी समय यदि आपका पशु बोल रहा है, प्रॉपर यदि डिस्चार्ज भी यदि नहीं दे रहा है, यदि बोल रहा है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में है। किसी न किसी कारणवश आपका पशु हीट में आ चुका है या कोई इस तरह की दिक्कत हो गई है, चुके हैं, फैस तो है। लेकिन इससे तो क्या है कि ज़्यादातर जो पशुपालक है आसानी से पहचान जाते हैं। एक सिम्टम्स है आपके पशु में डिस्चार्ज। अब क्या करता है कि पशु जिस प्रकार से साइलेंट हीट में रहता है, यानी पशु एकदम साइलेंट हीट में है, सिर्फ और सिर्फ बोलता नहीं है, बिल्कुल भी सिर्फ डिस्चार्ज दिखा रहा है। अब डिस्चार्ज भी कैसे दिखा रहा है? यदि आपका पशु पतला, पानी सा, पारदर्शी, यानी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, यानी जिस प्रकार से यदि आप अपने पशु का जैसे डिस्चार्ज यदि डाल रहा है, जैसे पशु बैठा हुआ है ज़मीन पर, यदि डिस्चार्ज यानी तांते ज़मीन पर लगे और लेकिन उसके अंदर से यदि आपको साफ साफ यदि पारदर्शी यदि दिखाई दे रहा है शीशे की तरह, तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ चुका है। वह पशु के हीट के सिम्टम्स हैं और आपका पशु हीट में है। उस समय आप उसकी एआई करवा सकते हैं। वह भी मैं आपको बताऊंगा कब आपको एआई करवानी है या कब आपको नेचुरल क्रॉस करवाना है, तब भी आपका पशु हीट में जो पशु है वह गाभिन ठहरेगा। तो आप जो डिस्चार्ज है, पतला, पानी सा, पारदर्शी, साफ है बताया है, उस तरह की स्थिति में देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में है, आप उसकी पहचान सकते हैं। इसी तरह से क्या है कि पशु जिस प्रकार से हीट में आता है, जैसे हीट के सिम्टम्स से दिए, जैसे दूध देने वाली गाय है या दूध देने वाली जो भैंस हैं, वह क्या करते हैं कि हीट में आने से पहले आपके पशु जिस प्रकार से उसके भैंस होती हैं वह डोके करना प्रारंभ कर देती हैं, यानी थन के अंदर है दूध भरना प्रारंभ हो जाता है, थन के अंदर दूध रख लेती हैं। जैसे आप यदि दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो थनों में पहले से ही उन थन के अंदर है दूध भरा हुआ मिलता है। और जिस प्रकार से गायें हैं उनमें भी कई बार इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है, तब भी ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आने वाला है। ये हीट के सिम्टम्स हैं, अब आपके पशु में दिखने प्रारंभ हो चुके हैं। तो उस स्थिति में साथ में आपके पशु में व्यवहार में चेंज, यदि आपका पशु है व्यवहार में चेंज करना हो गया है, जैसे पशु बदमाशी करना प्रारंभ कर दिया है या दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना प्रारंभ कर दिया है, जैसे यदि आप जैसे ज़्यादातर जो गायें हैं आपने देखा कि जो विशेष रूप से गायें हैं उनको जैसे ही आप खोलने के लिए जाते हैं वह हीट में है तो वह आप पर चढ़ने के लिए दौड़ती हैं। तो एक पशु यानी दूसरे पशु पर चढ़ता है या दूसरा पशु पास आ गया, तब ये देखना चाहिए कि पशु में हीट के सिम्टम्स हैं, पशु हीट में आ चुका है या हीट में आने वाला है। अब ये देखना चाहिए कि तब उस स्थिति में उस पशु पर विशेष रूप से आपको निगरानी रखनी चाहिए। जब यदि पशु के व्यवहार में चेंज हो गया है, पशु ने बदमाशी करना प्रारंभ कर दिया है, पशु ने उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया है, एक दूसरे पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया है, या पशु ने खाना पीना कम कर दिया है, या दूध है उसका अचानक थोड़ा कम हो गया है, थन में दूध यदि रख लिया है, तब ये सभी के सभी सिम्टम्स हैं आपके पशु में हीट के सिम्टम्स हैं। उसी दिन से आप उन पशुओं पर निगरानी रखें कि आपका पशु डिस्चार्ज किस तरह का दे रहा है। कई पशु ऐसे होते हैं साइलेंट जो डिस्चार्ज वह बाहर नहीं डालते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो उस वलवा के अंदर यदि आप जैसे पशु बैठता है तो उस वलवा के अंदर आपको चिकना चिकना पदार्थ सा आपको दूर से दिखाई देगा, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ चुका है।
तो ये हैं पशु में हीट के सिम्टम्स, चाहे आपका पशु साइलेंट हीट में हो। ये यदि सिम्टम्स यदि आपने पशु में सीख लिए तो आप उन पशुओं को आसानी से गाभिन ठहरा सकते हैं। अब जैसे यदि आपका पशु बोल रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे पशु ने बोलना प्रारंभ किया, जैसे पशु कम बोलना प्रारंभ कर देता है, यानी 12 घंटे हो गए हैं, तो वहाँ पर आप उन पशु को 12 घंटे से लेकर के 18 घंटे के बीच में बोलने वाले पशु की आप एआई करवा सकते हैं या नेचुरल क्रॉस करवा सकते हैं। वह पशु आपका आसानी से गाभिन ठहर जाएगा। इसी तरह से यदि आपका पशु पतला, पानी सा, पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहा है, साइलेंट हीट में, यानी जो बोलता नहीं है, साइलेंट हीट में, तो उन पशुओं में क्या करना है कि जैसे आज उस पशु ने डिस्चार्ज देना प्रारंभ किया है तो उसके बाद में 18 घंटे, यानी 18 घंटे से लेकर के और 36 घंटे, यानी 18 घंटे से लेकर और 36 घंटे के बीच में आप उनकी एआई करवानी है या नेचुरल क्रॉस करवाना है। कौन से पशु में? जो पशु साइलेंट हीट में रहता है उस पशु की आप 18 से 36 घंटे बाद में उनकी एआई व नेचुरल क्रॉस करवाएं, तभी आपका पशु गाभिन ठहरेगा। और जब भी यदि आप उन पशु की एआई व नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं, जैसे आपने एआई करवा ली या नेचुरल क्रॉस करवा लिया है, उसके बाद में भी यदि आपका पशु जिस प्रकार से सुबह कराया 6 से 12 घंटे बाद में, नहीं आपने एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया, उसके 6 से 12 घंटे बाद में वापिस यदि आपके पशु ने पतला, पानी सा डिस्चार्ज देना प्रारंभ कर दिया या बोलना प्रारंभ कर दिया, यानी वापिस बोल रहा है पशु, तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु कंसीव नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में एक बार उनकी एआई करवा लें या आप उनका नेचुरल क्रॉस करवा लें। उस स्थिति में आपके पशु में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो आप कभी भी यदि आपके पशु में, जैसे आपने जो मैंने बातें बताई हैं, उस स्थिति में फिर यदि देता है तो आपको ज़रूर एआई व नेचुरल क्रॉस करवाना चाहिए। उसमें आपको ऐसा ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि आपका पशु गर्भ ठहर चुका है, तो वहाँ पर आप यदि वह करवा लेंगे तो आप उन पशुओं को आसानी से गाभिन ठहरा सकते हैं। तो जो भी यदि आप अपने पशु की ये चीज़ें सीख लेंगे, यानी आप जो मैंने चीज़ें बताई है या आप पशुओं में सीख लें, यदि आपका पशु हीट की पहचान करना सीख जाएंगे तो आप उन पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा लेंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से डिस्चार्ज मटमेला, गंदा यदि डिस्चार्ज दे रहा है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु पहली बार भी दे रहा है, तो उस स्थिति में देखा जाए कि पशु की बच्चेदानी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, उसकी वजह से गंदा मतमेला डिस्चार्ज दे रहा है, तो आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं और उसकी जांच करवाएं, कुछ इस तरह की दवा दिलाएं और फिर आप अपने पशु को हीट में लाएं। तो ये जो मैंने तरीका बताया, इस तरीका यदि आप सीख जाएंगे तो आप अपने पशु को आसानी से गाभिन ठहरा लेंगे। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग वाले हैं, जो वेटरनरियन हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।